तो आज बात करते हैं जॉन स्टीनबेक की क्लासिक कहानी ऑफ माइस एंड मेन की। ये कहानी है सपनों की और उस कड़वी हकीकत की जो अक्सर उन सपनों को तोड़ देती है। तो चलिए मेरे साथ इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक सपना है। हमारे मेन कैरेक्टर्स जॉर्ज और लेनी के लिए तो यही उनकी पूरी दुनिया है। एक छोटी सी जमीन, एक अपना घर, यही वो उम्मीद है जो उन्हें उस मुश्किल भरे दौर में भी हिम्मत देती है, आगे बढ़ाती है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सीधे साधे लेकिन नाजुक से सपने के साथ। ये दोस्ती और उम्मीद का सपना है। एक ऐसा सपना जो एक बहुत ही बेरहम, बहुत ही कठिन दुनिया में देखा गया था। तो मिलिए हमारे दो मेन कैरेक्टर्स से। एक तरफ है जॉर्ज मिल्टन, छोटा तेज दिमाग वाला जो हमेशा आगे की सोचता है, और दूसरी तरफ है लेनी स्मॉल, नाम के बिल्कुल उलट, एक विशाल शरीर वाला इंसान लेकिन दिमाग से बिल्कुल बच्चे जैसा। जॉर्ज है सपने देखने वाला और लेनी का रक्षक, और लेनी वो बस जॉर्ज का एक वफादार साथी है। और जानते हैं, उनकी ये जो दोस्ती है ना, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी है और आगे चलकर यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। अब जरा उस दौर के बारे में सोचिए जिसमें यह कहानी सेट है। ये अमेरिका की ग्रेट डिप्रेशन का वक्त था। मतलब चारों तरफ आर्थिक तंगी, बेरोजगारी, लोग काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटक रहे थे। ऐसे में खुद की जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा होना ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये तो जैसे आजादी का सबसे बड़ा सपना था। और यहीं से उनका सफर उन्हें एक रैंच पर ले आता है, एक ऐसी जगह जहां उनके इस छोटे से सपने का सामना एक बहुत ही कड़वी हकीकत से होने वाला था। तो रैंच में उनका स्वागत है। वेंच पर आते ही उनकी पहली टक्कर होती है कर्ली से, बॉस का बेटा। अब ये आदमी है तो छोटे कद का, लेकिन लड़ने के लिए हमेशा तैयार। वो ना बहुत इनसिक्योर है और लेने के विशाल शरीर को देखकर उसे खतरा महसूस होता है। तो अपनी इसी असुरक्षा को छिपाने के लिए वो लेनी को निशाना बनाता है। और फिर है कर्ली की पत्नी, अकेली, इस रैंच पर अकेली औरत। लोग उसे अक्सर गलत समझते हैं, लेकिन सच तो ये है कि वो बस किसी से बात करना चाहती है, अपना अकेलापन दूर करना चाहती है। पर उसका यही अकेलापन अनजाने में उसे और खासकर लेनी को एक बहुत बड़े खतरे की ओर धकेल देता है। लेकिन रुकिए, रेंच पर हर कोई बुरा नहीं है। वहां स्लिम भी है, एक स्किल्ड खच्चर चलाने वाला, एक ऐसा इंसान जिसकी सब इज्जत करते हैं, जो समझदार है। वो मानो उस कठोर बेरहम माहौल में अच्छाई और इंसानियत का एक प्रतीक है। अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां उम्मीद और मुश्किलें दोनों एक साथ सामने आती हैं। ठीक जब ऐसा लगता है कि सपना बस पूरा होने ही वाला है, तभी खतरे के बादल और घने होने लगते हैं। $350, $350, ये रकम कैंडी नाम के एक बूढ़े मजदूर की पूरी जिंदगी की कमाई है। ये सिर्फ पैसे नहीं है, ये उस सपने को हकीकत में बदलने की चाबी है, एक ठोस जीती जागती उम्मीद। कैंडी के इस पैसे के साथ उनका सपना, जो अब तक सिर्फ एक कहानी थी, एक ख्याली पुलाव था, वो अचानक एक ठोस प्लान में बदल जाता है। पहली बार जॉर्ज और लेनी को लगता है कि वो सच में अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। ये उनके लिए एक नई जिंदगी की सुबह जैसा था। तो अब सिचुएशन कुछ ऐसी है। एक तरफ है उम्मीद की रोशनी, उनके पास एक प्लान है, एक दूसरे का साथ है, और अब तो कैंडी के पैसे भी हैं। पर दूसरी तरफ खतरों का अंधेरा भी है, कर्ली का गुस्सा, रेंच का वो कठोर माहौल, और सबसे बढ़कर लेनी की अपनी बेकाबू ताकत, जिसे वो खुद भी नहीं समझ पाता। और फिर कहानी में एक ऐसी घटना होती है जो आने वाले तूफान का संकेत देती है। कैंडी का बूढ़ा वफादार कुत्ता, उसे सिर्फ इसलिए गोली मार दी जाती है क्योंकि अब वो किसी काम का नहीं रहा। सोचिए, ये घटना दिल दहला देने वाली है। ये हमें दिखाती है कि इस बेरहम दुनिया में जो चीज़ कमज़ोर है, जो वल्नरेबल है, उसके लिए कोई जगह नहीं है। और ये सीधे सीधे लेनी के भविष्य की तरफ एक बहुत ही डरावना इशारा था। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ पहुंचते हैं जहां एक अनजाने में हुई गलती, एक ट्रैजिक मिस्टेक, सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ तबाह करके रख देती है। आप देखिए कि कैसे एक के बाद एक घटनाएं उन्हें उस भयानक अंत की ओर धकेल रही थीं। पहले कैंडी के कुत्ते की मौत, ये दिखाता है कि यहां कमजोरी की कोई कीमत नहीं। फिर जब कर्ली लेनी से उलझता है तो लेनी की बेकाबू ताकत दुनिया के सामने आ जाती है। और जब वो अनजाने में एक छोटे से पिल्ले को मार देता है तो ये साफ हो जाता है कि वो अपनी ही ताकत को कंट्रोल नहीं कर सकता। हर एक कदम उन्हें तबाही के और करीब ले जा रहा था।
और आखिर में जॉर्ज को वो फैसला लेना पड़ता है जो शायद ही कोई दोस्त लेना चाहेगा, एक ऐसा फैसला जो दिल तोड़ देता है। लेनी को एक गुस्साई भीड़ की दर्दनाक मौत से बचाने के लिए वो उसे अपने हाथों से खत्म कर देता है। ये दया का सबसे बड़ा लेकिन सबसे दुखद एक्ट था। जॉर्ज लेनी को उसी सपने की कहानी सुनाता है, उस घर की, उस जमीन की, और उसे उस दर्द से हमेशा के लिए आज़ाद कर देता है जिसे वे कभी जी ही नहीं पाए। तो इस कहानी के अंत में बचता क्या है? इस अकेली तन्हा दुनिया में ये हमें क्या सबक सिखाती है? चलिए इस पर बात करते हैं। ये कहानी सिर्फ दोस्ती के बारे में नहीं है, ये दोस्ती की जरूरत और उसके कितने नाजुक होने के बारे में है। ये उस अमेरिकन ड्रीम के भ्रम को भी तोड़ती है। ये बताती है कि सिर्फ कड़ी मेहनत से सफलता मिल ही जाएगी, ये जरूरी नहीं है। ये कहानी है अकेलेपन के गहरे दर्द की और उस डायनामिक की जहां ताकतवर हमेशा कमजोर पर हावी होने की कोशिश करता है। तो आखिर में हम ये देखते हैं कि एक ऐसी दुनिया में जहां ताकतवर कमजोर का शिकार करता है। अपनी खुद की जमीन का मालिक होने का सपना सिर्फ एक सपना ही था। जॉर्ज और लेनी जैसे लोगों के लिए जिन्हें समाज ने हाशिए पर धकेल दिया था, ये सपना इस बेरहम दुनिया से भागने का एक रास्ता था, एक ऐसा रास्ता जो शायद असल में कभी था ही नहीं। और अंत में हम सब के लिए एक सवाल छूट जाता है। एक ऐसी दुनिया जो पूरी तरह ताकत के दम पर चलती है, जहां कमजोर को कुचल दिया जाता है। क्या ऐसी दुनिया में दोस्ती जैसी खूबसूरत और नाजुक चीज सच में जिंदा रह सकती है? जरा सोचिएगा। ये सवाल तब भी उतना ही मायने रखता था और आज भी रखता है।